दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत के आज स्पेशल विशेष खास कार्यक्रम संवाद में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जी हां, शिक्षा पर। इसके पहले शिक्षा पर हमारे कुछ और भी अन्य सत्र सेशन हो चुके हैं, लेकिन आज अधिकृत रूप से ऑफिशियली हम जानबूझ करके शिक्षा पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि देश के भीतर में स्कूल खुलने की आहट सुनाई देने लगी है। और आहट नहीं भी होगी तो सुगबुगाहट जरूर है। बात यह है कि फरवरी और मार्च के महीने में स्कूलों ने अपने अगले सत्र की तैयारियां शुरू कर दी। एकेडमिक कैलेंडर बनने लग गए, शिक्षकों के इंटरव्यू होने लग गए, सारी चीजें प्लान होने लग गई एकेडमिक सेशन 2020-2021 के लिए। लेकिन मार्च के महीने में अनवांटेड, अनचाहा एक ऐसा कोरोना नाम का विषाणु आया और उसने एक अनिश्चित समय के लिए सभी चीजों पर विराम लगा दिया। पेशे से मैं खुद एक शिक्षक हूं। सुबह ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास के दर्द को समझना और इन सारी चीजों को समझ करके आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना और स्कूलिंग पर। और कोरोना और स्कूलिंग में आज हमारे साथ अधिकृत रूप से जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय को संभालते हैं, ऐसे अतिथि भी हैं, मेहमान भी हैं, लेकिन भूमिका थोड़ी सी अलग रहेगी। जी हां, सो आइए द न्यू भारत के संवाद कार्यक्रम में मैं इनवाइट कर रहा हूं, मैं आप लोगों से रूबरू और मुखातिब करवा रहा हूं डॉक्टर मृणालिनी दस्तूरे मैम, द साउथ पब्लिक स्कूल से नागपुर महाराष्ट्र से आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आदरणीय डॉक्टर मृणालिनी दस्तूरे जी पिछले 21 वर्षों से विद्यालय में बतौर प्राचार्य, बतौर प्रिंसिपल काम कर रही हैं। लेकिन कोरोना के इस पीरियड में आपने स्कूल को जिस तरह से संभाला है, हम आगे जानेंगे और समझेंगे आपके अनुभव। डॉक्टर मैम, स्वागत है। धन्यवाद। मेरे साथ हैं आदरणीय श्री सागर होवाल जी। आप सिद्धनाथ पब्लिक स्कूल वापी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 6 वर्षों से आप बतौर प्राचार्य काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो पहचान है, इस कार्यक्रम से पहले जब मैंने चीजों को आपके बारे में इकट्ठा किया, एक यंग प्रिंसिपल के रूप में, एक उत्कृष्ट प्रिंसिपल के रूप में और एक आइडियल प्रिंसिपल के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है। बहुत कम समय में प्रिंसिपलशिप के भीतर आपने प्रवेश किया और सही रूप में एक लीडर की तरह आप उभर करके आए हैं। आदरणीय सागर होवाल जी, स्वागत है। तो आदरणीय सागर जी और डॉक्टर मृणालिनी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जम्मू से इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री सुमिंदर सर जुड़ने वाले थे। जस्ट मेरे सामने उनका संदेश है कि फीलिंग नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम उनके सेहत के लिए कामना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मंजरी सहगल मैम जुड़ने वाली हैं, ऐसा उन्होंने मुझे संदेशा भेज दिया है। सो जम्मू से, नागपुर महाराष्ट्र से और वापी गुजरात से, तीनों जगह से हमारा प्रतिनिधित्व होगा और आज हम खुलकर बात करेंगे कोरोना और स्कूलिंग पर। लेकिन आज कोरोना और स्कूलिंग पर पहला सेशन है, पहला सत्र है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज सिर्फ ऊपर तौर पर बेसिक मुद्दों पर हम बात कर पाएं, ताकि जब भविष्य में हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट, पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ व्यू टीचर्स, सारी चीजों पर फिर एक एक करके हम जाएंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। तो आज हम बात करेंगे केवल कोरोना और स्कूलिंग का ओवरऑल जो ऊपर का ढांचा है, इस पर। सो आइए, आप यदि इजाजत दें आदरणीय डॉक्टर मृणालिनी जी और आदरणीय सागर जी, सो हम आज की इस बातचीत को शुरू करते हैं। सो चलिए, मैं थोड़ा सा उसके पहले देश और दुनिया की सैर करवा दूं। थाईलैंड के भीतर में कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन जो डेस्क होता है, बेंच और डेस्क का सेट होता है, उसके ऊपर में एक बॉक्स लगा दिया गया है। स्वीडन के भीतर में अभी तक गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। जर्मनी में 12 अगस्त को स्कूल खुल गए, लेकिन मास्क लगाया गया है,
दरवाजे पर ही सैनिटाइजर और अन्य चीजें रखी गई हैं। अमेरिका में कुछ कुछ जगहों पर स्कूलें खुल गई है, नियम और शर्तें लागू की गई है। आते हैं भारत पर। भारत के भीतर में प्रदेश के अनुसार अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है। जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी थी और इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट में भारत के बारे में दो चीजें लिखी हुई हैं। नंबर एक, कि भारत के भीतर जो चीजें हो रही हैं, या तो लाउड स्पीकर पर, जहां पर की संसाधन नहीं है, रिकॉर्ड करके पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर टीवी का सहारा लिया जा रहा है, तो यकीनन ऑनलाइन का फ्रेम चारों तरफ चल रहा है। लेकिन इन कई सारी चीजों के भीतर आज कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम सही रूप में कोरोना और स्कूलिंग के भीतर की चीजों को समझें। इसलिए चर्चा को खोल रहा हूं, चर्चा को शुरू कर रहा हूं। नौमान हयात जी, सलाम, नमस्ते, आपको बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए खुशी की बात है, भारत ही नहीं, पाकिस्तान से भी कुछ मित्र हैं जो कि देख रहे हैं। सो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे आज के इस चर्चा का, हमारे इस सत्र का, कि कोरोना की जैसे ही दस्तक हुई, शुरुआती कठिनाइयों के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में डॉक्टर मृणालिनी जी, आपने क्या महसूस किया? क्या वो पहला फील था, क्या वो पहला भाव था जो डॉक्टर मृणालिनी जी के दिल में, जहन में, दिमाग में आता है, और आज जब उसे आप याद करती हैं तो लगता है ओह, दैट वाज मार्च एंड अप्रैल? जी मैम। 14 अप्रैल को लास्ट मेरा स्कूल हुआ था। 15 अप्रैल को संडे था, 16 अप्रैल को मंडे, 16 मार्च को मंडे, 15 मार्च से स्कूल बंद ऐसा ऐलान आया। उसके पश्चात ऐसे बताया गया कि आगे जो 15 दिन है, वो 15 दिन के बाद परिस्थितियां शायद सुधरेगी और हम लोग शायद 1 अप्रैल से रिज्यूम होंगे। तो 15 दिन तो 1 अप्रैल से रिज्यूम होंगे, यही चीज में निकल गए शुक्ला सर जी। और उसके पश्चात जब पता चला कि परिस्थितियां इतने जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाली हैं, तो बहुत सारी जगह से प्रपोजल आने लगे कि अब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी। तो सर जो वापिस से जुड़े वो भी मुझसे सहमत हो गए। पहली चीज हमारे साथ थी कि हो ही नहीं सकता, राइट? वी कैन नॉट टीच स्कूल स्टूडेंट्स ऑनलाइन। दैट वाज द first reply which has come in my mind कि no, not possible, they will not understand at all, how we can go with it, next to impossible। ऑफलाइन ही नहीं पढ़ते बच्चे तो ऑनलाइन तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। So this was the first thing which has come in my mind। Then when I discussed with other admin heads of the school, everybody is saying, so no ma'am, in another 15-20 days situation will be all right and we can start with the offline classes। But gradually, as we have accepted this situation, we started finding out the ways, and today I am running my school par excellence as per the online school is concerned। हमारे साथ इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू से आदरणीय मंजरी सहगल मैम जुड़ गई हैं। मंजरी मैम, स्वागत नमस्कार, है। कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी, मैं जाऊंगा सागर जी के पास। सागर जी, सवाल यही है, पहला ख्याल, पहला विचार, पहला थॉट, ऑनलाइन लॉकडाउन, क्या था पहला थॉट? जी। ये जब 15 मार्च को लॉकडाउन का जो ऐलान हुआ, स्कूल बंद करने का ऐलान हुआ, तो जैसे कि डॉक्टर मृणालिनी जी मैडम ने बताया कि हम यही पकड़ के चल रहे थे कि 15 दिन के भीतर सारी स्थिति कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, 15 दिन में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर देश के जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने एक दिन का कर्फ्यू लगाया, जनता कर्फ्यू। तो कर्फ्यू लगाने के बाद भी दिल में एक ही दिमाग में एक ही सोच आई थी कि ठीक है चलो एक दिन का है, कोई इश्यू नहीं, कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। पर तीसरे दिन जब उन्होंने आके टीवी पे ऐलान किया 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है, तो मानो जैसे पैर की नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। क्योंकि बच्चों की एग्जाम्स
फाइनल्स एग्जाम सामने खड़ी थी, टीचर्स ने अपने पोर्शंस कंप्लीट कर दिए थे, वर्कशीट्स हमने बच्चों के पास से कंप्लीट करवा लिए थे, रिवीजन स्टार्ट होने की तैयारी में थे, और उतने में ही पता चला कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया। पेरेंट्स के फोन पे फोन आने लग गए, सर एग्जाम्स नहीं होगी, बच्चे कैसे पास होंगे, हमें करना क्या है आगे। तो इतने सारे क्वेश्चनरीज के साथ हम घिर चुके थे कि उसका कुछ समय तक के लिए तो हमें जवाब ही नहीं था कि हम पेरेंट्स को क्या जवाब दें, हम टीचर्स को क्या जवाब दें, हम मैनेजमेंट को क्या जवाब दें, क्योंकि इस सारे सवालों के जवाब कुछ दिनों के लिए ब्लॉक जैसे हो चुके थे। उसके बाद फिर जैसे डॉक्टर मुलानी मैडम ने बताया था कि ऑनलाइन के लिए अब ऑनलाइन क्लासरूम, दैट इज हमें जूम से या ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये हो गया कि ऑनलाइन में भी टीचर्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट सो इजी टू ट्रेन द टीचर्स ऑनलाइन। जैसे ही हमने टीचर्स के साथ बात की ऑनलाइन के लिए, तो टीचर्स तो पहले ही घबरा गए कि सर ऑनलाइन में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि आज तक उनका कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं। टीचर्स का बहुत ज्यादा आईटी के साथ संबंध आता है नहीं, तो टीचर्स इतने कंफ्यूजन में थे, इतने डरे हुए थे कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। और सिचुएशन ऐसी थी कि हम टीचर्स को घर पे बुला के भी ट्रेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स में जाने के लिए मना कर दिया था और टीचर्स को स्कूल में आने के लिए मना कर दिया था, तो हम ट्रेनिंग भी नहीं दे पा रहे थे। बट उसी बीच में फिर घर से ही हमने हमारे आईटी स्टाफ को, मैंने खुद पर्सनली टीचर्स को थोड़ा ट्रेन करके पहले 7 दिन 8 दिन तो हमने टीचर्स को ट्रेन किए कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ाना है। उनको उनके वीडियो रिकॉर्ड्स करके हमने हमारे नंबर्स पे मंगवाए, हमने चेक किए कि टीचर्स का ऑनलाइन में कहाँ मिस्टेक हो रही है। बिकॉज ऑनलाइन चीज ऐसी है, एक बार टीचर्स अगर क्लासरूम में कभी पढ़ाने में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो वो वहीं का वहीं रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के अंदर टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ बच्चे ही नहीं सुनते हैं, बच्चे के माँ बाप भी वहां पे, पेरेंट्स भी वहां पे अवेलेबल रहते हैं। तो वहां पे तो इतनी तकेदारी लेनी पड़ती है कि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का सबसे ज्यादा टेंशन था। पर जैसे जैसे हम टीचर्स को ट्रेन करते गए, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती गई, हमने ऑनलाइन टीचर्स को पढ़ाना टीचर्स ने स्टार्ट किया, तो टीचर्स के खुद का मोटिवेशन, फिर कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 करके परसेंटेज वाइज बढ़ते गया। एंड नाउ टीचर्स आर गोइंग वेरी वेल विद द ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी आर नॉट फेसिंग सच प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस्ड प्रीवियसली इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ये सारी चीजें थी। आदरणीय मृणालिनी जी ने जिस प्रकार से पहली टिप्पणी दी थी कि केवल कुछ हफ्तों की बात थी और अचानक से महीनों में बदल गया, आदरणीय सागर जी ने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि सबसे बड़ा टास्क टीचर्स के लिए था और उससे भी ज्यादा जरूरी एक भी गलती ना हो, ये प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स तीनों को ख्याल रखना है। कक्षा में यह होता है कि कभी कभी गलतियां हो गई तो शायद हम 2 पीरियड बाद भी जाके बेटा वो ऐसा नहीं, दरअसल ऐसा था, शायद जब भी हम गलत बता गए, वहां गलतियां हम सुधार लेते हैं। लेकिन कहां पर गलती रह जाती है? जब हम ऑनलाइन में जाते हैं। मैं जा रहा हूं आदरणीय मंजरी जी के पास में। मंजरी मैम, जानना ये चाहेंगे कि आप जम्मू से हैं, जम्मू के अलग हालात होते हैं, इन सारी चीजों में ऑनलाइन के भीतर जब आपको पहली बार पता चला कि ऑनलाइन एजुकेशन देना है, ऑनलाइन अब चीजें होगी, कब तक होगी इसका भी अंदाजा नहीं। पहले था अप्रैल में खुलेंगे, फिर था जुलाई में खुलेंगे, थोड़ी सी चीज आगे आई कि सितंबर में खुलेंगे, अभी भी उसकी कोई गारंटी नहीं कब खुलेंगे। पहली प्रतिक्रिया मंजरी जी के दिमाग में, मैनेजमेंट के दिमाग में क्या आती है? देखिए, जैसे कि सबको पता है कि जम्मू में हालात ऐसे हैं कि जम्मू कश्मीर को एक ही माना जाता है। तो यहाँ तो 4G की फैसिलिटी है नहीं, 2G की फैसिलिटी थी। अब जब शुरुआत हुई कि भाई हम लोग को सबको ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर्स को प्रिपेयर करना है,
तो सबसे पहले ये था कि अब हम शुरू कैसे करें, क्योंकि शुरू करने में भी एक प्रॉपर प्लानिंग थी, सब कुछ होना था। तो हम लोगों ने क्या किया, चलिए कोई बात नहीं, अगर वी नीड टू फाइट विद दिस कोविड, सो लेट्स स्टार्ट विद, सो व्हाट वी डिड वाज वी स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट्सएप, बिकॉज एक ही माध्यम था उस टाइम अकेला कि व्हाट्सएप से शुरू करें. Then finally what happened, then we started taking meetings, then we started orientation programs for the teachers, then the main thing was that how are we going to orient the parents, बिकॉज जब तक हम पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे तो वो उनके दिमाग में ये था जी, पहले तो आप बोलते थे कि बच्चे को मोबाइल नहीं दीजिए, बच्चे को लैपटॉप नहीं दीजिए, और अब आप सारी की सारी जो स्टडीज हैं वो आप इसमें कर रहे हैं, तो दैट वाज रियली अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो व्हाट हैपेंड वाज, लाइक हम लोगों ने टीचर्स को ट्रेनिंग दी, उसके बाद फिर हमने पेरेंट्स की ओरिएंटेशन ली, फिर टीचर्स को फिर स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन ली, और फिर ऐसे करके अब ऐसा माहौल हो गया कि दैट वाज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो ये जो है, अब कहाँ कंप्यूटर सेवी और टेक्नो सेवी, मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स भी थे. तो अब ये मैं कहूंगी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि पेरेंट्स को भी अब इतनी नॉलेज हो गई है, टीचर्स को भी नॉलेज है, एंड स्मूथली द ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. जैसे गूगल क्लासरूम्स है, जूम क्लासरूम्स है, सो अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है. एंड मोर ओवर द एग्जामिनेशंस, द यूटीज, the periodic tests are also being Yes. conducted with the help of Google Form and Google Meet and so on. Thank you so much. Thank you so much. यस, यानी मंजरी मैम का भी कहना यही है. दरअसल मैं जम्मू और कश्मीर, वहां की नेट और तकनीकी दिक्कतें क्या हैं, उस सारी चीजें समझते हैं हम लोग. उसके बावजूद भी वहां पर कितनी अच्छी तरह से चीजें आसानी से हो गई. आदरणीय मंजरी जी ने हमें बहुत सही तरीके से समझाया. हम आगे आते हैं मैम. सवाल दूसरा, और ये सवाल बहुत लाजमी ये है, पालकों की एज अ पेरेंट, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द पेरेंट क्या रहा? मृणालिनी मैम, आपने कहा हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और आपकी स्कूल को मैं काफी बखूबी जानता हूं. वहां पर पेरेंट्स कौन से हैं, बच्चे कौन से आते हैं, अचानक से कैसे ऑनलाइन? मैम मराठी में कहें, यदि कहें तो असं कसं होईल? जी मृणालिनी मैम. सी, जैसे मेरे रिमार्क में आया था ना कि हो ही नहीं पाएगा, सो आई थिंक इवन पेरेंट्स वर ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग इज नॉट पॉसिबल. So I spoke to the few parents who are there in the Palak Sabha, and they were saying that कि not possible ma'am. Then we all sit together and we have discussed. और हमने कहा कि इतने साल से पेरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं, एक कमिटमेंट होता है एक लीडर का, एक प्रिंसिपल का पेरेंट्स के प्रति एक कमिटमेंट होता है, और पेरेंट्स का भी स्कूल के प्रति एक कमिटमेंट होता है. वी हैव डिसाइडेड टू यूज दैट कमिटमेंट and we have decided to talk to the parents on the online platform. So पहले तो पेरेंट्स को सिर्फ इतना बोला गया कि आप गूगल मीट को डाउनलोड करिए अपने अपने मोबाइल में. तो क्लास में से सपोज 45 बच्चों का क्लास है, तो 35 पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन उस समय थे. अभी तो सारे ही पेरेंट्स ने खरीद लिए, उस समय की मैं बात बता रही हूँ. देन वो 35 पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने बात की, एंड वी हैव वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन विद द पेरेंट्स. बिकॉज मुझे ऐसे लगा था, जो मेरा 22 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे बता रहा था कि अगर ऑनलाइन स्कूल बहुत अच्छे तरीके से हमें चलानी होगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव द कोऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स साइड. बिकॉज एट होम पेरेंट्स आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ टीचर. They are going to give their heart, because nowadays heart lies in mobile. So they are going to give their heart बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो that was a very great thing. So हम लोगों ने, रवि सर क्या किया, रोज हम लोग एक एक क्लास की मीटिंग लेते थे. मेरे यहाँ 5 सेक्शन है एक एक क्लास के, तो 200-250 पेरेंट्स की हर एक क्लास की हमने मीटिंग ली, और पहले पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया. उन्हें बताया कि दिस इज द ओनली वे लेफ्ट आउट विथ अस. So initially when the classes started, initially parents में भी acceptance नहीं था
45 बच्चों के क्लास में 35 बच्चों के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने के बाद भी 20-25 पेरेंट्स बच्चे ज्वाइन होते थे। शायद यही एक्सपीरियंस बाकी स्कूल में भी होगा। एंड देन आफ्टर जब पेरेंट ने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली कि दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन इन द स्कूल, एनी हाउ वी नीड टू प्रोवाइड मोबाइल टू द चाइल्ड, and then after things went well, but initially it was very difficult. And from this platform I would like to salute the teaching fraternity, because when people were enjoying during the lockdown, at that time teachers were preparing for the lesson plan, they were learning new things, because they will be going online in front of all the parents. So teachers motivation was again most important thing, क्योंकि बीच में कोई पेरेंट्स आके बात करेगा, ये सारी चीजें हमें पता थी ये होने वाला है, लेकिन हैट्स ऑफ टू टीचिंग फ्रैटर्निटी, दे डिड वंडरफुली वेल इन दिस जर्नी। सागर सर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि जब आपने पेरेंट्स को बोला कि अब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के लिए आप तैयार रहें, आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, जब हमने पेरेंट्स से बात की ऑनलाइन के लिए, तो पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर नॉट रेडी, बिकॉज हमारा जो स्कूल है वो एक रिमोट लोकेशन में है, और उस एरिया में उन पेरेंट्स को ऑनलाइन के लिए कन्विंस करना, इट वाज वेरी टफ जॉब फॉर मी। वो काफ़ी टफ जॉब रहा मेरे लिए। जब हमने पेरेंट्स को कहा कि अब नेक्स्ट 1-2 महीने के लिए अगस्त तक आपको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लास के बाद 2 महीने के बाद स्कूल शायद खुलने के चांसेस है ऑन गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तब काफ़ी पेरेंट्स ने तो मना कर दिया, सर एक काम करेंगे, ये साल हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, एक साल घर पे ही बच्चे हमारे बैठे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे एक साल तो क्या फर्क पड़ेगा। पहला जवाब जो पेरेंट्स का हमको मिला वो, तब हमने उनको कन्विंस करना चालू किया कि आपके लिए ये जो बोलना एक साल घर पे बच्चे बैठे रहेंगे, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक साल बच्चों का खराब करना, ये उसके आने वाले कुछ समय में वो काफ़ी उसको बैकफुट पे लेके आ सकता है। तो पेरेंट्स ने बताया सर तो सेकंड ऑप्शन आप दीजिए कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि अभी एट प्रेजेंट मेरे पास ऑनलाइन के अलावा और कोई भी माध्यम नहीं है आपके बच्चे तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे एक बच्चे एबीसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा एक बच्चा XYZ स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा मेरा आपके स्कूल में पढ़ रहा है। एबीसी स्कूल ने मुझे कहा कि अगर आपको बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना है तो आपको मोबाइल लेना कंपलसरी है। XYZ स्कूल ने ये कहा कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो टैबलेट लेना जरूरी है। पेरेंट्स का क्वेश्चन था सर कि मैंने एक बच्चे के लिए टैबलेट ले लिया, एक बच्चे के लिए मोबाइल ले लिया, अब आप भी हमें मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए बोलेंगे। ये पेरेंट्स का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही लाजमी था। लॉकडाउन के टाइम में हम पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते हैं कि पेरेंट्स आप नया मोबाइल खरीदिए। yes. तो उनको फिर मैंने, और उसी समय पे हमारे स्कूल के लिए भी एक छोटा सा जैकपॉट लग गया। हमारे स्कूल का ऑलरेडी पर्सनलाइज्ड ऐप हम यूज कर ही रहे थे स्कूल के पेरेंट्स, तो उसी ऐप सप्लायर ने, उसी सॉफ्टवेयर वालों ने मीन टाइम पे ऑनलाइन के लिए एक स्पेशल ऐप लॉन्च कर दिया जो प्ले स्टोर में बहुत इजीली अवेलेबल है, पॉकेट स्टडी ऐप करके। तो सारे पेरेंट्स को मैंने रिक्वेस्ट करके वो पॉकेट स्टडी ऐप को पहले अपने मोबाइल, सभी पेरेंट्स के मोबाइल में डाउनलोड करवाए। अब उन्होंने बोला सर आपने डाउनलोड तो करवा दिए, लेकिन अगर एबीसी स्कूल के अंदर 10 बजे मेरे बच्चे का लाइव क्लास चल रहा है तो मेरा बच्चा आपके स्कूल के अंदर 10 बजे का लाइव क्लास कैसे अटेंड करे। ये सारी चुनौतियां मेरे सामने आते जा रही थी, बट इट वॉज एन गॉड्स ब्लेसिंग कि ये सारी चुनौतियां मैं सॉल्व भी करते उसी समय पे जा रहा था। मैंने पेरेंट्स को ये सलाह दी कि आपको अगर एबीसी स्कूल ने अगर लैपटॉप खरीदने के लिए बोला है या XYZ ने लैपटॉप खरीदने, मोबाइल खरीदने के लिए बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस स्कूल का 10 बजे का लाइव क्लास पहले अटेंड करिए, क्योंकि उनके जो क्लासेस हो रहे थे वो जूम ऐप के थ्रू हो रहे थे या किसी और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे थे।
मैंने उनको कहा कि मैंने आपके बच्चों के लिए ऐसा ऐप डेवलप किया है कि मानो अगर आपका बच्चा 10 बजे ऑनलाइन क्लास मेरा नहीं भी अटेंड करता है तो उसकी लिंक और उसके बच्चे का 10 बजे का लाइव क्लास आपके मोबाइल ऐप में सेव रहेगा। आप चाहे उसको 10 बजे दिखाइए, चाहे 12 बजे दिखाइए, या चाहे रात को 8 बजे दिखाइए, या चाहे 8 दिन के बाद दिखाइए, आपके बच्चे की पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, आपके बच्चे का सिलेबस स्किप नहीं होगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। तब जाके पेरेंट्स ने इस चीज को देखा। एक पेरेंट्स पे से दूसरे पेरेंट्स से माउथ पब्लिशिंग होती गई। उसके बाद सारे पेरेंट्स और काफी पेरेंट्स ऑटोमेटिक कन्विंस होते गए और मुझे उसके बाद इतनी मेहनत लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पेरेंट्स सामने से खुद ही आके अप्रोच होने लग गए कि सर आपके स्कूल के अंदर जिस तरह से आप लाइव क्लास करवा रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और अगर इस तरह से हो रहा है तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों का 1 साल खराब नहीं होगा। इसी बेस के ऊपर हमारे बच्चे आगे की कक्षा में आगे के साल बढ़ सकते हैं। और दूसरी चुनौती तो हमारे पास ये भी थी, काफी पेरेंट्स मुझे ये आके बोलते थे सर हमारे पास एक सादा फोन है जो मम्मी यूज करती है, एक स्मार्टफोन है जो पापा यूज करते हैं, लेकिन पापा कंपनी में जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए भी मैं टाइम टेबल हम शेड्यूल करके देते थे, अगर 10 बजे के बाद तो बट ऑब्वियस है बच्चों का सोना लाजमी है। तो सुबह उनको मैं पेरेंट्स को कहता था कि आप बच्चों को थोड़ा सा, जैसे हम 10th की एग्जाम्स के टाइम या स्कूल की नॉर्मल एग्जाम्स के टाइम जैसे बच्चों को हम सुबह जल्दी उठाते हैं 6 o'clock 7 o'clock, उस तरह से हम बच्चों को जल्दी उठाइए। आप अगर ड्यूटी पे 9 बजे जाते हो तो आप बच्चों को मीनवाइल कल का जो भी लाइव क्लास हुआ है उसका रिकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को सेकेंड डे दिखा सकते हो, लिखवा सकते हो, ताकि आपके बच्चों की पढ़ाई वेस्ट ना हो, आपके बच्चों का सिलेबस वेस्ट ना हो। स्टार्टिंग के दिन में काफी बड़ी चुनौतियां रही, लेकिन जैसे मुरली मैडम ने कहा कि टीचर्स हैव डन फैंटास्टिक जॉब, इट्स रियली हेड्स ऑफ टू द टीचर्स, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना ये आसान काम नहीं है, साथ में टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने के पहले उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। क्लास में जब टीचर्स फिजिकली जाते हैं तो उनको इतना प्रिपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू। और जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, अगर मिस्टेक होती है तो फिजिकल क्लास के अंदर मिस्टेक रेक्टिफाई होती है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई इन ऑनलाइन क्लासेस। सो वो टीचर्स पहले प्रिपेयर करते, और प्रिपेयर करने में सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्रिपरेशन करना, ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस के अंदर टाइमिंग्स का इतना डिफरेंस है, जहां फिजिकल क्लास के लिए टीचर्स का आधे घंटे प्रिपरेशन के लिए जाता है, वहां ही ऑनलाइन क्लास के लिए टीचर्स का 1.5 से 2 घंटे उनको प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लास के लिए जाता है। सो हेड्स ऑफ टू ऑल द टीचर्स ऑल ओवर द इंडिया फॉर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब, फॉर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब। ऐसे सिचुएशन में भी हमारे टीचर्स ने, सारे इंडिया के टीचर्स ने इतनी मेहनत ली है बच्चों के पीछे कि उसका कोई जवाब ही नहीं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाट। रवि जी। यस, आदरणीय सागर जी ने जितनी खूबसूरती के साथ में अपनी चुनौतियां, लेकिन चुनौतियों का समाधान भी बताया, यानी पालक पेरेंट की सुविधा के अनुसार टाइम टेबल को मोल्ड करना, ऐप का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना। दरअसल लीडर यही होता है कि लीडर चुनौतियां आती हैं तो उसको सामना कैसे करे और उसका हल कैसे निकाला जाए, इस पर ध्यान देता है। मैं खुद पढ़ाता हूं, खुद टीचर हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि पीपीटी बनाना, चीजों को टाइप करना, फिर उसको किसी अलग अलग फॉर्मेट में डालना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना डिफिकल्ट टास्क होता है, ये चीज मैं अच्छी तरह से समझता हूं। इसलिए आदरणीय सागर जी ने जितनी बातें बताई वो सचमुच में, और मैं, चलिए ठीक है, हम जो नई जनरेशन के हैं, हम टेक्नो सेवी 1% के लिए मानते हैं कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। यू कांट बिलीव कि मेरे साथ में जो मेरी को टीचर हैं उनकी एज 50+ है, यानी उस उम्र के
50 प्लस के 55 प्लस के टीचर्स ने भी अपने आप को एक रात में तैयार करना, 2 रात में तैयार करना। अच्छा, एक चीज है कि मैं खुद टीचर हूं तो मुझे पता है, घर में मेरे भी छोटा बच्चा है, सो वो इधर हल्ला कर रहा है, उसको 2 बार उंगली दिखाना, एक वो शांत है, घर में सारी डिसिप्लिन बना हुआ है, तो केवल टीचर नहीं काम कर रहा बल्कि उसका पूरा परिवार उसके साथ, उसके पीछे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और आप लोगों ने एक कोट सुना होगा कि स्कूल्स बंद हैं, बिल्डिंग्स बंद हैं, बसेस बंद हैं, पर टीचर्स काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट अपना दिमाग अलग अलग चीजों में लगा रखा हुआ है। चलिए आते हैं आगे, अगले प्रश्न पर मैं जाऊंगा आदरणीय मंजरी मैम के पास। मंजरी मैम, सवाल यह है कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू तो हो गई, सारी चीजें हैं, कारगर कितने प्रतिशत साबित हो रही हैं? कितने प्रतिशत लग रहा है कि ये कारगर साबित हो रही हैं या नहीं? जी मंजरी मैम। देखिए सर, अब ये है कि कारगर तो हम कहेंगे कि 80% जो है वो कारगर हो रही हैं। प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां दूर दराज में बच्चे बैठे हैं। अब ये है कि आप पूछेंगे कि दूर दराज में बैठे हैं तो वो कैसे अपनी स्टडीज कर रहे हैं। अब ये है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब जब अगर हमें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे, दूर जो बैठे हैं, उनको क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है टीचर के साथ वो कर रहे, जो भी टीचर ने पढ़ाया होता है उनको प्रॉपर नोट्स थ्रू व्हाट्सएप जाते हैं कि आज हमने ये पढ़ाया है, आप ये नोट्स हैं, आप ले लीजिए। क्योंकि उसमें हमारा ये है कि एप्स भी नहीं काम करेंगे क्योंकि वहां पे नेट फैसिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो वो थ्रू व्हाट्सएप हमारी ये है कि टीचर्स 24/7 काम कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में उनकी क्लासेस होती है, आगे तो होता था कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक टीचर्स को पढ़ाना है। अब तो ये है कि 24/7 टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। मैं ये कहूंगी कि हैट्स ऑफ टू द टीचर्स आल्सो एंड द स्टूडेंट्स टू, द स्टूडेंट्स टू एंड द पेरेंट्स टू। अगर ये ट्रायंगल जो है हमारा नहीं प्रॉपर होता तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भी पढ़ाई जो है कारगर हो सकती थी। इसीलिए हाँ ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं, मगर चुनौतियों को कैसे हम उनका समाधान करें, उनसे जूझना जो है वो हम टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारी मैनेजमेंट, ये सब हम लोग मिलजुल कर बच्चों को जो है, बच्चों का साल खराब ना जाए, उसी के लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय मंजरी मैम ने एक बहुत अच्छी सी बात कही है, और मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ। जी मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, प्लीज। और मैं आपको ये बताऊं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। डिबेट, रोल प्लेज, सब इतना ऐसे लग रहा है कि ये हमारा फिजिकल क्लासरूम तो नहीं चल रहा, बट हाँ वर्चुअल क्लासरूम तो है। और कई पेरेंट्स ने तो हमें ये सजेशन दी कि देखिए आप जो बच्चे हैं, कई बार वो क्या करते हैं, वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि एक स्कूल यूनिफॉर्म उनको पहना के बैठाइए, ताकि लगे उनको भी कि हाँ जी ये फिजिकल क्लासरूम नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम है, और उन वो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलें। जैसे आप ब्रेक देते थे बच्चों को, वैसे आप ब्रेक दीजिए, और ताकि बच्चे जो हैं वो भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से फोकस्ड रहे, आप उनको यूनिफॉर्म पहना के भेजिए। सो दैट वाज डिफरेंट थॉट्स एंड डिफरेंट वी रिसीव्ड कि हाँ आप ऐसे कीजिए, बट यस समहाउ अब हमें यही है कि मैं आपको फिर यही बोल रही हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो अब जो है, अब सबने सीख लिया है कि इसके साथ कैसे चलना है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है, वर्चुअल क्लासेस में क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। थैंक यू सो मच। आदरणीय मंजरी मैम ने पहले तो एक खूबसूरत बात की ही थी, लेकिन उसके साथ एक और अच्छी बात कर दी। तो पहले वाली बात जो थी आपकी, ट्रायंगल, आपने जिस त्रिभुज और ट्रायंगल की बात की, एक कोने पर पेरेंट खड़ा है, दूसरे पर स्कूल या टीचर्स खड़े हैं और तीसरे पर स्टूडेंट्स खड़े हैं, और ये तीनों मिला करके इस कोरोना की लड़ाई में, कोरोना के पीरियड में शिक्षा को, एजुकेशन को एक नए आयाम पर लेकर के जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, वैसे तो पूरी दुनिया ही, जब जब इस प्रकार की समस्याएं आई है तो हम लोगों ने रास्ता निकाला है, और जो रास्ता हम निकालते हैं हम उसमें भी एंजॉय करते हैं। इसलिए पेरेंट अलग अलग प्रकार की सलाह और सुझाव, सजेशंस दे रहे हैं। बच्चा जब ड्रेसअप में बैठेगा
तो शायद उसको एक अलग फील आएगा। बच्चा जब रोल प्ले कर रहा है तो उसको लग रहा है कि नहीं, चीजें अभी भी वैसी ही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं और न जाने कितनी अलग अलग प्रकार की चीजें अभी भी वैसे ही शुरू है। इनफैक्ट हम ऐसे भी जानते हैं फिजिकल एजुकेशन भी शुरू है, वार्म अप भी शुरू है, एक्सरसाइज भी हो रही है, यानी हर एक चीज वर्चुअल जरूर है, लेकिन बच्चे और टीचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं आया। उनके बीच में जो रिलेशनशिप या बॉन्डिंग है वो आज भी वैसी है। सागर सर, मुझे पता है कि आपको जल्दी जाना है, मैं आप लोगों को बता दूं सागर सर की बिटिया का आज जन्मदिन है, सो उन्होंने 7:55 या 7:45 तक की ही समय के लिए बताया है। सो मैं सागर सर आपके पास आना चाहूंगा और सवाल ये है, बाकी फिर मैं बाकी बातें तो मंजरी मैम और मृणाली मैम से करूंगा। आप ये बताएं, क्या पेरेंट्स छोड़ते हैं, बच्चों को मेंटल या मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ रहा है? क्या मानसिक तनाव बच्चों पर बढ़ रहा है? क्योंकि मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पे आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ गया, सिर में दर्द बढ़ गया, एक लगातार जो वो स्क्रीन या चीजों के संपर्क में है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। क्या इसका एक दूरगामी कोई गलत असर या मानसिक रूप से हमें कुछ अलग एस्पेक्ट दिखाई देता है? एज अ प्रिंसिपल, एज अ लीडर, एज अ स्कूल को लीड करने वाले, आप क्या कहेंगे? जी सागर सर। देखिए रवि जी, अब जहां हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर किसी मानसिक तनाव की, अब तक जो स्कूल फिजिकल चल रहे थे उसके अंदर एज एन प्रिंसिपल, एज एन टीचर्स, हम बच्चों को हमेशा यही सलाह देते थे कि मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करो। पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेंट लेके ये आते थे कि सर बच्चे मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम बच्चों को समझाते थे, अगर जरूरत पड़ी तो कभी थोड़ा डांट भी देना पड़ता था ताकि बच्चे मोबाइल एक्सटेंसिव यूज ना करें। पर अब सिचुएशन कोविड के वजह से ऐसी सिचुएशन पे आके बच्चे, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स खड़े हैं कि वर्चुअल क्लासरूम के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां अगर हम मानसिक तनाव की अगर बात कर रहे हैं तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि कंटिन्यूस मोबाइल देखने के वजह से एक एडिक्शन जैसा हम कहे बच्चों को न हो जाए, उसकी भी हमें थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और सिलेबस जो हम कवर कर रहे हैं या बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं उसका टाइम फ्रेम बहुत कम रखना जरूरी है, ताकि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव या उनके आंखों की प्रॉब्लम उन्हें न झेलनी पड़े। इसकी भी हमें पूरी तकेदारी, जवाबदारी लेनी बहुत जरूरी है। रवि जी, यानी आदरणीय सागर जी का 1% ये मानना है कि भाई थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस, दबाव बच्चों पर आ रहा है, लेकिन उन्होंने ही एक चीज कही थी कि हमें ये समझना है कि हम इसे लगातार 1 साल तक या 8 महीने 6 महीने तक बच्चों को शिक्षा से या एजुकेशन से दूर तो नहीं रख सकते, पर्याय के साथ हमको जाना पड़ेगा, और जो पर्याय है ये पर्याय हमारे लिए बहुत जरूरी है। सागर सर, एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि यदि आप जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। सवाल ये है, बतौर प्राचार्य ही ये सवाल फिर से आपसे इसलिए है क्योंकि आप उस रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार की कुर्सी पर बैठे हैं। आज हर प्रकार के बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल रहा। एक वर्ग ऐसा है जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है, एक वर्ग ऐसा भी है जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहा है। क्या पिछले 4-5 महीनों की जो एजुकेशन है, और यदि मैं 3 महीने और जोड़ लूं, तो क्या ये 8 या 9 महीने का टाइम पीरियड आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके बीच में किसी प्रकार की लकीर को, उनके प्रकार में खाई बनाने को निर्माण कर रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि इसका दुरुपयोग, इसका असर भी गलत तरीके से हमें दिखाई देगा? जी सागर जी। हाँ, ये आपकी जो बात है बिल्कुल सही है
कि एक वर्ग ऐसा है कि ना ही वो वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ पाते हैं और ना ही उनकी वो चाहिए वैसी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो ये दोनों बच्चों के बीच में, ये दोनों वर्ग के बीच में एक दूरी निर्माण होना संभवित है। रवि जी, दूर करने का कोई एक उपाय, क्या इसका कोई हल आपको दिखाई देता है? मेरे नज़र में तो अभी फिलहाल उन वर्ग के बच्चों के लिए ऑप्शन मुझे तो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है कि वो बच्चों को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि बच्चों को हम स्कूल में नहीं बुला सकते हैं और पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चों के घर तक पहुंचना। हाँ, इसमें एक चीज जरूर हो सकती है, अगर पेरेंट्स हमें कुछ कोऑपरेट करते हैं, वो वर्गों के लोग जिनके बच्चे वर्चुअल क्लासरूम से नहीं पढ़ पाते हैं, तो पेरेंट्स अगर कुछ हमें कोऑपरेट करते हैं तो जाके हम कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत वो बच्चों को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे उन तक वर्कशीट पहुंचाना, उन तक सिलेबस पहुंचाना और उनके पास किसी ना किसी माध्यम से टीचर्स के जो क्लासरूम्स चल रहे हैं, लाइव क्लासरूम्स चल रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स किसी माध्यम से उन तक पहुंचाना, ये एक ऑप्शन है जहां हम उस वर्ग के लोगों तक पहुंच सकते हैं। रवि जी, यानी आदरणीय सागर जी का वही मानना है जो शायद कुछ राज्यों के भीतर में सरकारें कर रही है। उन्होंने टीवी के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, मैं वो जो सर्वे आपको शुरुआत में बताया, उस सर्वे में मैं सिर्फ उस गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस गांव के नाम पर थोड़ा सा भ्रमित हूं, मुझे डाउट है कि वो नाम सही है या नहीं। हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबर है इसलिए नाम शायद गलत लिख या कुछ गलत हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस सर्वे में यह लिखा गया है कि महाराष्ट्र के भीतर में एक शहर है डंडवा, अब शायद ये नाम गलत हो सकता है, वहां पर बच्चों को, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड हुआ है, मैं आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट दे रहा हूं कि बच्चों को लाउड स्पीकर के माध्यम से, यू कांट बिलीव कि बच्चों के सामने एकदम फोटोज भी लगाई गई है, बच्चे फोटो में हैं, सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन करते हुए सब सामने बैठे हैं और लाउड स्पीकर से उनको कल की रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। यानी एक एक दिन के अंतराल पे ये चीज उनके साथ हो रही है। सो सागर जी, आप यदि जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपने अपना समय दिया, 7:45 होने वाले हैं और हम बतौर स्कूल में और स्कूल से इंडस्ट्री से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, तो समय का पालन मुझे मालूम है कि हमारी जिम्मेदारी है जी। यदि आप जाने से पहले कोई एक टिप्पणी करना चाहें, जी सागर जी स्वागत है। रवि जी, मैं थोड़ी देर के लिए और रुकना चाहूंगा मैं इस डिबेट के अंदर, उसके बाद फिर बतौर मैं I will leave this session once. Sir, here Thank I'll you add so to much. it. मैम प्लीज, अंजलि मैम प्लीज। हाँ जी, हम जब छोटे थे तो वो दूरदर्शन पे प्रोग्राम्स आते थे प्रौढ़ शिक्षा, अगर वही चीज हम बड़े पर्दे पे प्रोजेक्ट करें इन स्लम चिल्ड्रन के लिए, तो मेरे ख्याल इससे बेहतर हमारे पास कुछ और नहीं हो सकेगा, क्योंकि नियम हम जो है डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों को वैसे बिठाएं और प्रौढ़ शिक्षा की तरह हम ये बच्चों को भी एजुकेशन उसी हिसाब से दें, तो मेरे ख्याल इससे इस टाइम कोविड के टाइम तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। यस, आदरणीय मंजरी मैम ने एक बहुत अच्छा सा सुझाव दिया है और यकीनन हम कुछ लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं मंजरी मैम आपसे जानना चाहूंगा कि मानसिक तनाव, जो आदरणीय सागर जी ने उत्तर दिया था, मानसिक तनाव के बारे में आप भी एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल रन कर रही हैं, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल आप चला रही हैं, क्या मानसिक तनाव को लेकर, क्या मोबाइल और आदि चीजों को लेकर के शिकायतें आपके पास भी आई हैं? क्या आपको भी इसका सामना करना पड़ा है? मंजरी मैम जी, देखिए शिकायत तो जब शुरुआत हुई तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी यही शिकायत थी कि कहाँ आप कहते हैं कि मोबाइल बच्चा ना यूज करे, और अगर कोई स्कूल में मोबाइल बच्चा ले आता था तो हम उसको कन्फिस्केट कर लेते थे। वी नेवर यूज टू रिटर्न द मोबाइल। जब उनको पता चला पेरेंट्स को कि सिचुएशन ऐसी है कि अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो पेरेंट्स का, मैंने आपको पहले भी बताया कि वी हैड टू टेक द ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स आल्सो।
पहले हमें उनको समझाना था कि हम ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप पेरेंट्स का यही था, बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूसली बच्चे देखेंगे, और हम लोगों को ऐसे टाइम टेबल फ्रेम करना पड़ा जिसमें जैसे बच्चे की अगर 30 मिनट्स की क्लास है तो उसमें हम उनको 10 मिनट्स का गैप दे रहे हेलो। हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास शुरू किया, फिर उसमें 10 मिनट्स का गैप, और उनको बच्चे मतलब पेरेंट्स को ऐसे भी कन्विंस किया हमने कि लाइक आपने मोबाइल बच्चों को या तो है कि नहीं दिया हुआ, व्हाट अबाउट दोस गेम्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि अब तो बंद भी हो गई है। सो बच्चे तो खेलते थे गेम्स, तो उसमें जो जितना टाइम कंज्यूम करते थे उसमें बच्चे को रिस्ट्रिक्शन लगाइए आप पढ़ाई में, और उसके साथ कुछ यौगिक क्रिया भी हमने बताई थी बच्चों को कि आप यौगिक क्रिया भी शुरू करें, अपने जैसे मुंह में पानी डाल के छींटे दीजिए आंखों में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, देन लंबी सांस लेके, लाइक थोड़ी सी यौगिक क्रिया भी हम लोगों ने बताई, हमें हमारे योगा टीचर्स ने बताई कि ऐसे आप करने से आपको कोई इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपकी आई साइट पे इतना नहीं पड़ेगा। जहां तक ये है कि बहुत स्ट्रेस बच्चों को हो गया है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हम मानेंगे, मगर अगर कहे कि बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू जी। रवि सर, मैं तो शायद आदरणीय मंजरी मैम ने बहुत सही। थोड़ी देर के लिए जी मैं मैम। डिस्कनेक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ इंटरनेट जी मैम, जी कनेक्शन। मैम, आई एम बैक नाउ। कोई दिक्कत नहीं है मैम, अब हम लोग समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, वी तो आर मंजरी यूज्ड मैम टू ने इट बहुत नाउ। खूब, यानी मुझे मालूम है कि 35 और 40 मिनट के पीरियड में बच्चे आते जाते रहते हैं और आते बराबर, सर रियली वेरी सॉरी, वो ना गलती से नेटवर्क कट गया था, और यदि वो गलती से मोबाइल पर हैं या आईपैड पर हैं तो आपने देखा होगा कि गूगल मीट में बैक का ऑप्शन जो होता है वो सीधे आपको मीटिंग से बाहर लेकर चला जाता है। सो हम लोगों की तो आदत हो गई है। सो चलिए, मृणालिनी मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप 21 वर्षों से प्रिंसिपल हैं, 21 वर्षों से एक संस्थान को चला रही हैं, क्या आज जो शिकायतें आती हैं मानसिक तनाव को लेकर, क्या इसके पहले इस प्रकार का कोई अलग दृश्य था? क्या इस प्रकार की शिकायतें पहले अलग रूप में आती थी, आज उसका स्वरूप बदल गया है, या पालक चाहते तो हैं बच्चा पढ़े पर उसके लिए समय निर्धारित हो? जी। इसके पहले भी मानसिक समस्याएं आती थी, एंड देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल दैट एवरी स्कूल शुड हैव द काउंसलर, and according to me the class teacher or the teacher in the school is the best counselor than appointing anybody from outside. It's my opinion. It's my opinion. It other may differ with that. See sir, nowadays whole world vibration is going at a very low pace, okay, and definitely it is affecting the child's mind, because at home also child is listening to all the negative things, and therefore definitely मानसिक तनाव जिसको बोलेंगे वो है बच्चे में. So therefore what I told my teachers कि you need to reach to them in the morning with the great energy, so that when your children will see you on the screen, they feel that my teacher is different from others. When I see my teacher, then automatically some kind of good vibes are coming to me, and automatically I feel very happy when I see my teacher. I am telling you sir, nowadays teachers are shouldering the responsibility which they never did before. Hats off to this fraternity. जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर्स, पुलिस एंड द हेल्थ वर्कर्स, then second COVID warriors are teachers, because they are managing the financial burden, they are managing their home, with that they are managing the stress given by their principal, right, and they are reaching to their children, है ना. एक चीज याद आ रही है सर, एक बार एक शिक्षक को किसी ने पूछा कि क्या करते हैं आप तो एक साधारण से शिक्षक हो, तो आप क्या करते हो? तो शिक्षक ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया. शिक्षक ने कहा कि सुंदर फूल सजाने को साज बनाती हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाती हूँ, पहले तो सुनती हूँ दुनिया की शिकायतें, तब जाकर दुनिया बदलने की आवाज बनाती हूँ. बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्ज ए खलीफा,
बनाए कोई चांद पर बुर्ज ए खलीफा, मैं तो दोस्तों कच्चे ईंटों से ताज बनाती हूँ. बहुत खूब. So this is what teacher is doing nowadays. Teacher is a counselor, teacher is a friend, teacher is a philosopher, teacher is a motivator to the parent as well as to her children. So they are doing wonderful job, sir. Wonderful job. बीच का मेरा बहुत सारी चीज छूट गई, बहुत सारी चीजें. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे सागर सर ने और मंजीरी मैडम ने प्रॉब्लम्स बताए थे कि बच्चों के पास लैपटॉप्स के प्रॉब्लम थे, बच्चों के पास स्मार्टफोन के प्रॉब्लम थे. तो उस समय सर हमने क्या किया, हमारे जो एल्युमिनीज है ना, उन लोगों को हमने फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट डाला कि नाउ एज होल स्कूल इज ऑनलाइन, सो जो आप स्मार्टफोन्स जो घर में आप यूज़ नहीं करते हो, नए खरीदी या पुराने पड़े हुए हैं, वो कृपा करके स्कूल में डिपॉजिट करो. So in this way, we could be able to collect more than 100 smartphones. We have distributed to the needy children कि जिनका पॉसिबल ही नहीं. मेरे यहाँ RTE की एडमिशन होती है सर एवरी ईयर मेरे यहाँ 50 एडमिशन RTE की होती है. एक क्लास में मेरे यहाँ 200 बच्चे, तो 50 आर फ्रॉम RTE. So RTE children are from the financial backward class. So in that case, मैं force ही नहीं कर पाई. So we have tried to arrange the smartphone through this medium and also through the Rotary Club of Nagpur and other organizations also, and my teachers contributed in that also. Thank you. यानी आज मैं ये कहूं कि सचमुच में पॉजिटिविटी आदरणीय सागर जी से, मंजरी मैम से और मृणालिनी मैम से मिल रही है कि जिस तरह से अपने अपने तरीके से, देखिए लीडर ये होता है जो सही चीजों को व्यवस्थित क्रम में लगा दे. काम लेना भी है और काम का होना भी है. आदरणीय मृणालिनी मैम ने, मंजरी मैम ने और सागर सर ने जो चीजें बताई, और मृणालिनी मैम ने जो पुराने स्कूल के बच्चों को पकड़ा, उनको अप्रोच किया, और जब पुराना आपका बच्चा या एलुमनी जो होता है, यदि स्कूल की तरफ से कोई चीज आती है, मेरा ये पूरा विश्वास है और मैं अनुभवी हूं इस चीज का, बच्चा कभी मना नहीं करता. क्योंकि उसे आप लोगों का एक एक्सपीरियंस आप लोगों का भी रहा होगा कि आप क्या हैं स्कूल के वक्त. ये भले ही आप उसको लाख डांटो, कुछ भी बोले, भले वो आपसे कितना भी हेट करे, पर स्कूल के 5 साल बाद जब वो लौटेगा तो सबसे पहले आपको आकर के मिलेगा, मैम, सर, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू. ये रियलाइजेशन उसको होता है, पर इसको लगता है समय. चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और मैं आ रहा हूं आदरणीय सागर सर के पास. सागर सर, मूल्यांकन, रिजल्ट, एग्जाम्स, हम क्या ऑनलाइन के माध्यम से ये जो पूरा एकेडमिक ईयर जाने वाला है, सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे या नहीं, या कमियां रह जाएंगी जिसे अगले सेशन में या कोरोना के बाद दूर करना जरूरी हो जाएगा? सागर सर. रवि जी, देखिए जैसे कि आप बात कर रहे हैं अगर मूल्यांकन की, तो ये एक स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. जब बच्चे स्कूल में आते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो वहाँ पे एक सुपरविजन रहता है बच्चों के ऊपर एग्जाम्स देते समय. अब ऐसे समय पे जहाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि बच्चों को एग्जाम्स के पेपर्स उनके घर तक पहुँचाना व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या किसी और ऑनलाइन के माध्यम से, अब ये तो हम पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चा बिना देखे ही लिखे. अभी की जो हमने हमारे स्कूल में भी लेटेस्ट जो हमारे टेस्ट हुए हैं, उसके अंदर हमने देखा है कि जो बच्चे स्मार्ट है, जिनके परसेंटेज बहुत हाई आते हैं, उनके परसेंटेज बहुत लो आ चुके हैं, और जो बच्चे जो पढ़ने में या जिसके परसेंटेज लो आते थे, उनके हाई आ चुके हैं. तो यहाँ पे ही हम जज कर लेते हैं कि बच्चों ने एग्जाम किस तरह से दी होगी. तो ये एक मूल्यांकन इस सिचुएशन में करना बहुत ही मुश्किल है. हाँ, लेकिन कोविड के बाद अगर स्कूल खुलते हैं
तो उस मूल्यांकन के अंदर सुधार जरूर आ सकता है और उसको सुधारा जा सकता है। रवि जी। मेरा सवाल पूछने के पीछे का कारण क्या था? कारण ये था कि आदरणीय सागर सर ने, अच्छा एक चीज ये है कि मेरे दिमाग में जितनी चीजें और प्रश्नों के रूप में थी उसके आधे उत्तर तो आप तीनों ने मिलकर के पहले से ही दे दिए हैं अपने अलग एक ही प्रश्न के भीतर में। सो कई सारे प्रश्न तो वैसे की वैसे उत्तरित हो गए हैं। लेकिन आदरणीय सागर सर ने बहुत अच्छी चीज कही। मेरे पास में एक किसी पालक का ही ये कमेंट है। हम अपने बच्चे को जब आप परीक्षा ले रहे थे, हमने खुद देखा वो कहीं और से देख करके लिख रहा है, बस बच्चे को पता ना चले कि मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी है। अब आपका ये काम है कि आप किस तरह से उसे जज करते हैं, किस तरह से उससे उगलवा लेते हैं, उससे पता कर लें बेटा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, आप इसको अच्छा चलो एक काम करो अभी करके दिखाओ, तो शायद वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तीनों ने कहा कि स्कूल के लॉकडाउन अचानक से हुए थे। आई थॉट कोई भी विथ प्रिपरेशन नहीं था। यदि किसी की स्कूल में किताबें हैं तो वहीं धरी रह गई, कई चीजें वहीं की वहीं रह गई, तो शायद नए एकेडमिक सेशन की बुक्स तक नहीं है बच्चों के पास में, और यदि मेन कोर्स बुक है तो सप्लीमेंट्री बुक तो है ही नहीं। ऐसी सूरत में बहुत जरूरी है कि उन बच्चों का जो कि आज एग्जाम दे रहे हैं उस पर दोबारा से कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में किसी प्रकार का मूल्यांकन। जी मंजरी मैम, यही प्रश्न आपसे। जी 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 सर, प्लीज प्लीज। जी मैं आपको एक बीच में ये अपनी बात एक रखना चाहूंगा, जहां मूल्यांकन की बात, जैसे मैं आपने मुझे प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर भी दिया। अब काफी बार हम पेरेंट्स से ये भी बात करते हैं कि ऐसे समय में जब एग्जाम स्कूल में होती है तो सुपरविजन के लिए टीचर्स होते हैं, बट कोरोना के स्थिति में अब पेरेंट्स ही बच्चों के शिक्षक है, पेरेंट्स ही बच्चों के सुपरवाइजर है और पेरेंट्स ही बच्चों के गुरु है। बट कभी कभी हम देखते हैं स्कूल में कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि जो हमें एक्सेप्ट करने बहुत जरूरी है। जब भी हम सुपरवाइजर्स एग्जाम हॉल में भेजते हैं, होता है 50 बच्चों में से ऐसे कुछ प्रतिशत बच्चे रहते हैं जो यहां वहां ताकने की कोशिश जरूर करते हैं। क्यों? तो परसेंटेज को बढ़ाना है। सुपरवाइजर्स होने के बाद भी बच्चे कभी कभी अपना काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं फिजिकल एग्जाम की जो हम स्कूल में कंडक्ट करते हैं। तो बट ऑब्वियस अगर पेरेंट्स घर पे बच्चों के सुपरवाइजर बने भी तो बच्चे कब पेरेंट्स को मिसगाइड कर दे, मिसगाइड करना यानी पेरेंट्स की नजर कब चुका दे हम नेम नहीं लगा सकते हैं। तो ये कब पता चलता है? जब बच्चे के क्वेश्चन पेपर स्कूल में फिर से आंसर शीट जब चेक करने के लिए, क्वेश्चन पेपर नहीं आंसर शीट जब स्कूल में चेक करने आती है, और जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि जो स्मार्ट बच्चे थे जिनके परसेंटेज 80 आ रहे वो आ गए 60 पे, और जिनके 60 आ रहे हैं वो पहुंच गए 80 पे। अब प्रश्न सबसे ये बड़ा है कि अगर आपने एक बात कही कि बच्चों के मुंह से उगलवाना, अब ऐसे स्थिति में फिजिकल अगर बच्चे स्कूल अटेंड करते हो तो उगलवाना बहुत अच्छा आसान रहता है, क्योंकि स्कूल के अंदर हम प्रिंसिपल, टीचर्स, एक पेरेंट्स बच्चों के लिए गुरु तो है ही, शिक्षक तो है ही, लेकिन साथ में माँ बाप की भी, पेरेंट्स की भी भूमिका हम स्कूल में निभाते हैं। और बच्चे कितने भी अगर स्कूल में झूठ बोले तो एक बार डर के मारे या हमारे प्यार के भीतर आकर बच्चे सच जरूर बोल देंगे कि हाँ हमने यहाँ वहां से देख के लिखा है। बट जब बच्चे घर पे फिजिकल एग्जाम देते हैं और वहां से उनके पास से उगलवाना, आई थिंक इट्स माय पर्सनल व्यू, इट्स एन बिट टफ जॉब टू गेट द डिटेल्स। रवि जी। आदरणीय सागर सर ने बहुत सुंदर सा उत्तर दिया है कि जब बच्चा घर पर है तो भाई
आप पेरेंट को भले ही वहां पर इन्विजिलेटर करके खड़ा कर दो, लेकिन हमारा बच्चा हमेशा हमसे 2 कदम 4 कदम आगे ही चलता है। लेकिन स्कूल में वो टीचर्स को किसी ना किसी तरीके से लगता है कि मैं बच गया, पर वो वहां नहीं बच पाता, क्योंकि टीचर को स्कूल पे उसका पोटेंशियल पता है, उसे पता है कि हम करवा लेंगे, इससे हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। घर पर वो चीज नहीं हो पाएगी। घर पर पेरेंट बच्चे का एकेडमिक, उसका परफॉर्मेंस, सारी चीजों से अवगत नहीं होता। स्कूल में शायद सिचुएशन अलग होती है। जी मंजरी मैम, सवाल यही है। इस सवाल पर मुझे माफ आप कीजिएगा जी मैम प्लीज। अगर मैं कुछ रूखी हूँ, क्योंकि मैं पेरेंट के ध्यान से भी देख रही हूँ और एक टीचर के ध्यान से भी देख रही हूँ। कोई पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के कम नंबर आए। एक चीज, भले ही 60-40 की रेशो हो या 50-50 की रेशो हो, तो पेरेंट भी जरूर हेल्प करेगा बच्चे की। कोई बड़ा भाई या बहन होंगे, चलो मेरा छोटा भाई है, उसको अच्छे नंबर आने चाहिए, तो क्यों ना उसकी हेल्प की जाए। और बच्चों की तो आदत है कि वो धूल झोंकेंगे पेरेंट्स के, जो बहुत ज्यादा तेज होंगे तो बच्चे ओवर स्मार्ट हैं। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रख के ही हमने बच्चों के पेपर लेने हैं और ले रहे हैं। और सर इज एब्सोल्युटली राइट कि जिनकी पहले लो परसेंटेज आती थी, नाउ उनकी इतने एनहांस हो गई है परसेंटेज, और जो बच्चे इंटेलिजेंट थे और वो कम हो गए। क्यों? वो वहां मैटर करता है संस्कार, values. So these things are also to be taken care of by our teachers. Thank you so much. आदरणीय मंजरी मैम ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है और पूरा स्पष्टता के साथ और बेबाकी के साथ कहा कि एज अ पेरेंट यदि मेरे बच्चे को 2 अंक ज्यादा आते हैं तो हर्ज क्या है, बुराई क्या है, भाई आ जाने दो। लेकिन मैं खुद ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनको एक सवाल दिया गया, मैंने अगले दिन 2-3 दिन बाद जब उन्होंने बोला सर ये नहीं आया, हमें पता चला उस बच्चे ने गूगल से भी कॉपी कर सकता था, वो बच्चा कहीं और से भी ला सकता था, बट उसके जो संस्कार आपने कहा, वैल्यूज जो स्कूल ने दिया है, टीचर ने दिया है कि नहीं आता, यू कैन आस्क ओनली विथ मी, आप मुझसे पूछो, मैं आपको 100 बार बताने को तैयार हूं। ये जो वैल्यू है, ये जो संस्कार हैं, ये स्कूल से मिले हुए संस्कार इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। मृणालिनी मैम, सवाल यही, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? यस, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, ऐसा ही कहना मंजरी मैडम का था। So see, every child will be responding to the examination in the different way. In the similar way, every parent will respond to the child for the examination in the different way. So this time, Ravi sir, what we have decided, we will be having our SA1 examinations and which are scheduled in the first week of October. So what we are going to do, we are going to send them the paper, and after 3 hours, or if the 2 hours paper is there, we are asking them to make a PDF and send it to us. There will not be anyone to monitor the child, because monitor करने में उनका भी मोबाइल डाटा जा रहा है और बच्चों का भी डेटा जा रहा है। वीडियो ऑफ करके देख लेते हैं बच्चे, ये हमें भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं करके। They are putting off their video, they are saying that madam signal is weak and therefore मेरा तो वीडियो ऑन ही नहीं हो पा रहा मैम, I'm trying for long time and all that, they are doing it and they are copying it down. So this time Sagar sir, Manjiri ma'am, what we have decided, we will send them the paper और ओपन बुक टाइप की टेस्ट हम लोगों ने उनके लिए बनाई है इस बार की, कि तुम आपको बुक खोल कर देखना है, बुक खोल के देखो। लेकिन इतना स्मार्ट पेपर है, इतना स्मार्ट पेपर है कि विद द टाइमिंग एंड विद द लेंथ ऑफ द पेपर, if they will try to find out the answer to the question from the book, they are not going to do it. So better, क्यों हमको भी बड़ा दुख होता है बच्चे ऐसे कर रहे हैं, है ना। और जब पेपर जब हायर परसेंटेज का बच्चा कम नंबर ले रहा है तो भी बड़ा दुख होता है। तो ये सारे दुखों को खत्म करने के लिए we have decided to let the child have the open book test, but very skillfully we have taken out the paper.
The present education system is going through the Bloom's taxonomy. First, we give knowledge to the child, then child understand the knowledge, then child apply the knowledge, and then comes the skill development. But इस प्रकार के पेपर हमने डाले हैं कि all the papers are applicative based. Okay, मैं बोल सकती हूँ रवि सर और एक 10-15 सेकेंड. प्लीज मैम, प्लीज 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 प्लीज. All the papers are applicative based papers, sir. Suppose question is write down the Newton's first law of motion or write down the Newton's second law of motion. In spite of that, we are going to give them the examples. That is, car is taking the left turn. So which Newton's law is applicable here? Second question, write down the statement of the Newton's law. And third question is that what is the important property which is described in the law. So in that case, अगर उसको application नहीं समझा, तो he is not going to open the book and he is not going to write down the statement of the Newton's first law of motion from the book. So अभी इसीलिए इसमें बोल पा रही हूँ क्योंकि आज ही हमारी पेपर सेटिंग के ऊपर टीचर्स के साथ मीटिंग हुई और टीचर्स को मैंने कहा कि 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड सारे पेपर एप्लीकेटिव सेट कीजिए, सो दैट बुक भी यूज करेगा तो मुझे खुशी होगी, कम से कम बुक खोल के अप्लाई तो करके लिखा है. ओके, एंड देन वी आर आस्किंग देम द पीडीएफ. और उसके बाद में रवि सर हमने क्या किया कि पीडीएफ हमारे पास आ जाने के बाद हमने हर एक क्लास के लिए 1-1 घंटे का टाइमिंग दिया और उनको कहा है कि 5 गेट्स है स्कूल को, 5 गेट्स पर 5 सेक्शन के 5 बॉक्सेस लगे रहेंगे, आप उस समय में आकर हार्ड कॉपी दे दीजिए. क्योंकि टीचर के लिए पीडीएफ पे पेपर चेकिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो पीडीएफ विल बी फॉर द रेफरेंस एंड टीचर विल चेकिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द चिल्ड्रन. This is what the planning of the examination. If it will be helpful for the people who will be attending, then I am very glad, sir. Thank you. कहा जाता है हिंदी में कि तुम डाल डाल हम पात पात, यानी मृणालिनी मैम ने आप यदि डाली डाली चलने की कोशिश करोगे तो हम पात पात पर चलने की कोशिश करेंगे. हम आपके स्मार्टनेस को कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करेंगे और आप देखना चाहते हो तो सारी किताब आपकी, जाइए देखिए, अब उत्तर आप खोज करके लाइए. तो यानी मृणालिनी मैम ने जिस तरीके से बताया, एक मेरे ख्याल से एक देखिए इसका एक फायदा ये है, सागर सर ने क्या अपने यहां पर लागू किया, मंजूरी मैम ने कैसे किया, मृणालिनी मैम ने कैसे किया, शायद एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कम आइडियाज का और विचारों का आदान प्रदान हो रहा है. यस. सो मैं अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप तीनों ने डेफिनेटली उसको फेस किया है. नो स्कूल नो फीस. सागर सर, नो स्कूल नो फीस. पेरेंट्स की प्रतिक्रिया कि भाई आपकी स्कूल तो नहीं हो रही है, स्कूल तो नहीं चल रही है, आप पैसा किस बात का मांगोगे. हाँ, हमको मालूम नहीं है क्या, आपने 20 साल से, मृणालिनी मैम को बोलेंगे मैम 21 साल से प्रिंसिपल हो आप, 21 साल से स्कूल चल रही है, तो आपने क्या कमा के नहीं रखा जो आप अपने टीचर्स को नहीं दे सकते. और इतना ही नहीं, क्या आप 6 महीने अपने टीचर को नहीं पाल सकते. न जाने कितने अलग अलग प्रकार के. अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस किसको हैंडल करने पड़ते हैं? प्रिंसिपल्स को, आपको. सागर सर, नो स्कूल नो फीस, आपका कमेंट, आपका टिप्पणी. रवि जी, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, तो ये काफी महीनों से, काफी मंथ से इट्स जस्ट ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया. सिर्फ किसी एक राज्य में या किसी एक शहर में नहीं, पूरे इंडिया में ये एक लाइन ने पूरा हल्ला मचा दिया है. इट्स हैज बीन ब्लूम इन इंडिया. अब रही जब बात पेरेंट्स की, नो स्कूल नो फीस, तो ये पूरा कन्विंसिंग पावर एक स्कूल के प्रिंसिपल पे रहता है. किस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं. दूसरी बात, स्कूल का, पेरेंट्स का स्कूल पे कितना ट्रस्ट है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है. तीसरी बात, ऐसे पीरियड में हम बच्चों को वर्चुअल क्लासरूम से कितना कवर करने की कोशिश करते हैं. पेरेंट्स ये भी देखते हैं
कि स्कूल ऐसे सिचुएशन में हमारे बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है, किस तरह से मेहनत ले रहा है। पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं कि स्कूल इज वर्किंग हार्ड आफ्टर हिज चाइल्ड इवन दिस कोविड सिचुएशन। काफी पेरेंट्स, अब अगर मैं बात करूं मेरे ही स्कूल के बच्चों की, मेरे ही स्कूल के पेरेंट्स की, तो मेरे जितने पेरेंट्स हैं उसमें से मुश्किल से 2 या 3 पेरेंट्स ने आके मुझे ये प्रश्न किया था कि सर हमें फीस भरनी पड़ेगी। तब मेरा एक ही जवाब था उनको कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन हो चुका है, लॉकडाउन हो गया, आप कंपनी में फिर भी जा रहे हो, कंपनी का प्रोडक्शन हो चुका है लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, और अचानक से आपके बॉस ने आके अगर आपको ये कहा कि प्रोडक्शन तो हो चुका है बट बिक नहीं रहा है, तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आप अपने बॉस को क्या जवाब दोगे? आपका जवाब तो यही रहेगा, हमारा काम था प्रोडक्शन करना, बेचना, न बेचना, बिके या नहीं बिके, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने प्रोडक्शन किया, हमने स्कूल में आके हमने कंपनी में आके जॉब की, उसके सामने हमें सैलरी मिलनी चाहिए। उसी तरह से हमारे स्कूल के टीचर्स आपके बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें जो एक वेतन मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो तो हमें देनी ही पड़ेगी, चाहे पेरेंट्स फीस अब 1 महीना लेट दे या 2 महीने बाद दे। इस तरह के एग्जाम्पल्स दे दे के हमने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और स्कूल में जितनी भी फैसिलिटी अब तक हम देते आए उसकी एक बतौर लिस्ट बना के हर एक पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा। तब जाके हमारे स्कूल के पेरेंट्स काफी लेवल तक कन्विंस हो चुके हैं, और फीस की काफी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में 1 महीना 2 महीने हमें काफी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम इसमें से कहीं पेरेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो फीस को भर सकते हैं, तो जो पेरेंट्स फीस भर सकते थे हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप स्कूल को ऐसे सिचुएशन में हेल्प करिए, क्योंकि हम आपके बच्चों के पीछे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कोविड के सिचुएशन में जहां लॉकडाउन है, हम आपके बच्चों को पीछे पढ़ा रहे हैं। और जो पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं उनको हमने कहा कि आपके पास जैसी भी सुविधा होती है, जैसे जैसे आप आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से फीस भर सकते हो, आप भरने की कोशिश करिए। तब यहाँ से मुझे रिजल्ट ये मिला कि जो पेरेंट्स भर रहे थे वो तो भर ही रहे हैं, और जो पेरेंट्स नहीं भर रहे हैं वो उन्होंने भी अब भरना शुरू कर दिया। क्यों? तो वो देख रहे हैं कि टीचर्स हमारे बच्चों के पीछे मेहनत ले रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, तो वो एग्जांपल काफी हद तक मेरे स्कूल में मेरे पेरेंट्स के लिए कारगर रहा। पेरेंट्स को ये समझने लग गया कि हाँ, जैसे हम कंपनी में जॉब करते हैं, अगर हमारे कंपनी में से हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारा घर नहीं चल सकेगा। उसी तरह से अगर स्कूल ने टीचर्स को सैलरी नहीं दी तो टीचर्स काम नहीं कर पाएंगे, और अगर टीचर्स ने काम करना बंद कर दिया तो हमारे बच्चों का भविष्य एक अंधेरे में हो जाएगा, अंधेरे में चले जाएगा। यही चीज को पेरेंट्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन करने के बाद ये काफी हद तक ये प्रॉब्लम हमारे स्कूल के अंदर हमने सॉल्व कर दी। रवि जी। आदरणीय सागर सर ने अपना अनुभव बताया। मैं कुछ प्रिंसिपल्स के जब संपर्क में आया तो उन्होंने जो चर्चा की, समझ में आया कितना मानसिक रूप से उनको प्रिपेयर करना पड़ा, पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा कि फीस देना क्यों जरूरी है। सागर सर ने बताया कि मैंने लिस्ट बनाई, मैंने पेरेंट्स तक चीजें पहुंचाई, पेरेंट्स जो फीस नहीं दे रहा था शायद वो भी फीस देने को तब तैयार हुआ जब उन्हें समझ में आया कि मेरे बच्चे के पीछे टीचर, स्कूल मेहनत कर रहा है। आदरणीय मंजरी मैम, आपको इसके पीछे क्या अनुभव आया, और आपने जो अनुभव किया, क्योंकि आपकी एक बड़ा ब्रांड है, ऐसा आया होगा कि मैम इतना बड़ा स्कूल है, आप क्या पेमेंट नहीं दे सकते क्या?
क्योंकि जो नो स्कूल नो फीस का यदि आप सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़ेंगे, मैंने इस प्रोग्राम से पहले अच्छा खासा उसके ऊपर कमेंट भी पढ़ा, उसमें लिखे कैसे कैसे शब्द गए हैं कि हम सुन करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स की पर्सनल प्रोफाइल तक जाकर के चेक की, एलीट क्लास है, एक धनाढ्य परिवार से भी आ रहे हैं, आप सेटल हैं, लेकिन आपको सिर्फ मौका मिल गया है और शायद कुछ राजनीतिक लाभ भी इसका लोगों ने लेने की कोशिश की। लोगों को मौका मिल गया और मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए, लगे हैं प्रोटेस्ट में, स्कूल के सामने धरना दे रहे हैं। ये जितनी चीजें हुई, इसमें स्कूल का पक्ष यदि हम रखें या स्कूल की प्रॉब्लम्स यदि हम बताएं, सो मंजरी मैम आप क्या कहेंगी? जी मैम। देखिए, इसमें मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी कि इस टाइम, कोविड के टाइम, जो लोगों ने कुछ बेनिफिट भी उठाया इस चीज का कि उन्होंने एसोसिएशन बना ली, चलिए जी मैं प्रधान बन जाऊं, इस टाइम मेरा मौका है तो मैं क्यों ना हाईलाइट अपने आप को करूं। तो उन्होंने वो ग्रुप्स बना के पेरेंट्स को बहकावे में, कई बेचारे पड़ गए पेरेंट्स भी बहकावे में कि हाँ जी ठीक कह रहे हैं भाई, जब पढ़ाई नहीं हो रही तो स्कूल की फीस क्यों आए। तो ऐसे सिचुएशन हम लोगों ने बहुत फेस की और ये हम लोगों ने, ये सबके साथ ही हुआ। मगर अब जब पेरेंट्स को पता चला नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो आस्ता आस्ता जो है वो हमारा ये जो प्रॉब्लम थी ये कम हो गई। हम ये नहीं करेंगे कि हम वी आर आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट यस किसी हद तक ये कम हो गई है और पेरेंट्स हैव स्टार्टेड पेइंग आल्सो। थैंक यू। यानी मंजरी मैम ने बताया कि समस्या तो थी, लेकिन जब पेरेंट्स तक चीजें पहुंचती हैं, चीजें एक पॉजिटिव वे में जाती हैं, तो शायद उन्हें भी समझ में आता है। लेकिन हाँ, जो गलत फायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने की, वो हमसे और आपसे छुपे हुए नहीं हैं। लेकिन मैं कुछ पेरेंट्स की प्रतिक्रिया आपको बताऊं, ऐसे लोगों को उन्होंने बाद में उत्तर दिया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। उनको रियलाइज हुआ, लेकिन थोड़ा समय लगा। मृणालिनी मैम, इस विषय पर नो स्कूल नो फीस, आपका अनुभव क्या? आपके पास में भी एसोसिएशन का फोन आया, आपके पास में भी बोला गया कि मैडम आप फीस नहीं ले सकती हैं, तनख्वाह कहां से दोगी हमें नहीं पता, लेकिन फीस नहीं ले सकती आप? जी मृणालिनी मैम। नहीं रवि सर, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं आया। लेकिन शुरू में जब ऑनलाइन क्लासेस की जो स्ट्रेटेजीज हमने डिसाइड की थी, उस समय जब पेरेंट्स के साथ पहली मीटिंग हुई थी, उसी समय हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने और टीचर्स ने, हमने डिसाइड किया था कि 1 महीने तक फीस की बात नहीं करेंगे। 1 महीने तक कोई भी पेरेंट्स को नहीं बोलेगा कि यू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर एंड यू कम एंड पे द फीस। लेकिन 1 महीने इतने ताकत के साथ ऑनलाइन हमें जाना है, इतने ताकत के साथ कि 80 to 90% ऑफ द पेरेंट्स अपने आप ही आकर फीस जमा करें। मेरा अनुभव इस बारे में ऐसा ही रहा है रवि सर। हम लोगों ने जब जून में स्कूल शुरू किया तो हमने 5 जुलाई तक फीस की बात तक नहीं की। 5 जुलाई को हमारा पहला असाइनमेंट जाना था। 4 जुलाई को पेरेंट्स को मैसेज गया कि टुमारो वी विल बी सेंडिंग यू द फर्स्ट असाइनमेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। और जो पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने पेरेंट्स को क्लियर कर दिया था वी आर नॉट फोर्सिंग यू फॉर द फीस। फीस तो आपको आज नहीं कल देनी है, आराम से दीजिए। फर्स्ट यू सी आवर वर्क एंड देन यू फील कि स्कूल इज डूइंग समथिंग, देन यू डू। सेकेंड प्रोविजन रवि सर हमने ऐसा दिया, हम लोगों ने पेरेंट्स के इंस्टॉलमेंट फीस के बढ़ाए। ये एक चीज की, जैसे मेरे स्कूल की फीस 3 इंस्टॉलमेंट में होती थी, तो हम लोगों ने कहा उसको 10 इंस्टॉलमेंट में करो। एवरी मंथ जितना आप पे कर सकते हो उतना करो, सो दैट योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और उसके बाद में जो ई लर्निंग और गैदरिंग, मतलब जो एनुअल डेज के फीस लेते हैं, वो हमने शुरू में ही कम कर दी। तो ये जो विश्वास शायद पेरेंट्स को आया कि स्कूल इज विद देम एंड देयरफॉर नाउ दे आर विद द स्कूल। So I didn't face any major problem for the fees. Yes, issues were there, क्योंकि कुछ पेरेंट्स सही में ऐसे थे कि जिनको प्रॉब्लम था फीस भरने का,
So they have come and we sorted out their problem, but not such a big issue has come. Let me add over here. जी मैम, Like प्लीज मैम, schools प्लीज. में what they did, उन्होंने एनुअल फीस तो नहीं ली, सिर्फ ट्यूशन फी थी. एनुअल फीस तो हमें किसी ने भी नहीं ली स्कूल में, ट्यूशन Yes, फी थी. yes. ये क्या कि जो नहीं दे सकते थे फी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया मैनेजमेंट के साथ, एप्लीकेशंस वगैरह दी. अब जैसे बहुत जो बेचारे इतने पुअर है, लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन से भी कुछ बच्चे हैं, तो वो अब नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो वो समहाउ थ्रू इंस्टॉलमेंट्स या कुछ ऐसे करके, तो इवन मैनेजमेंट आल्सो टुक केयर ऑफ दोस चिल्ड्रन. Yes. जिनका जेन्युइन थे प्रॉब्लम्स, तो दे हैड कम एंड देयर प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व्ड. थैंक यू. यदि यस, सर यानी इसके यस मैम, प्लीज मैम, जी प्लीज after प्लीज. COVID we are going to have the webinar on the topic what we have learned in the COVID. So these are all things which we are constantly learning in this situation, sir. एक्चुअली यदि कोविड के बाद में हम बैठ करके देखेंगे कितना समय जाएगा, उसको तो एक बार अलग विषय है कि हमने क्या सीखा. तो आई थॉट एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक ने, पहली चीज तो हमने घर में बैठना सीख लिया, अपने घर वालों से बात करना सीख लिया, अपने घर वालों के साथ बैठना सीख लिया. मैं मेरे बच्चों से कहता हूं, मेरे बच्चे मुझे बताते हैं सर इतना कभी पेरेंट्स के साथ नहीं रहे, ये तो स्ट्रीम हो गया है. लेकिन उन्होंने भी सीखा, यानी पेशेंस बढ़ा. हम मेरे ख्याल से 10 मिनट में 2 मिनट में बाहर निकल जाने की कोशिश करते थे, चलो टहल आते हैं, घूम आते हैं. हमने एक जगह बैठना सीखा. हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखी है, जिस पर डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे. कोविड जल्द खत्म हो, हम सबकी इच्छा है. आदरणीय मृणालिनी मैम ने कहा कि कॉपरेशन, पेरेंट्स को उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट को 10 में कन्वर्ट कर दी. ये जो कॉपरेशन था, और मेरे ख्याल से चाहे मंजरी मैम हो, मृणालिनी जी हो, या कोई भी स्कूल का XYZ मैनेजमेंट हो या प्रिंसिपल हो, पेरेंट कौन जेन्यून है उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है. वे भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे ये उन्हें समझ में आता है. तो ऐसे समय पर मैनेजमेंट और प्रिंसिपल खुद उनको हमेशा मदद करते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले महीने दीजिए. लेकिन जो लोग दे सकते हैं, यदि वे जानबूझ करके इशू क्रिएट करें, जानबूझ करके अवसर में कूद जाएं, तो शायद ये गलत हो सकती है. मैम, अंतिम 2 सवाल और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, मृणालिनी मैम, 3 कमियां और 3 लाभ, 3 लाभ और 3 कमियां बताएंगी कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या हैं. ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट एडवांटेज है, टीचर इज टीचिंग फॉर मेयर टीचिंग फर्स्ट टाइम. All the time I label teachers as a glorious clerk. So that clerical work automatically has withdrawn from the teacher, and teacher is teaching for the sake of teaching. That is the one thing. Second thing is that teacher is teaching teacher herself is learning using different platforms, which will be definitely useful for her in the future, because National Education Policy is saying so. So definitely this is going to be the advantage from the side of the teacher. Third thing is that by using this kind of platform, in the future we can have the parents meeting, so that parents coming to the school, वो सारा जो उनका तकलीफ है, वो तकलीफ definitely कम होगी, और किसी भी समय पर ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के साथ इवनिंग के टाइम हम कम्युनिकेट कर पाएंगे. ये 3 चीजें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने दी है, एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि होता क्या है कि एवरी पेरेंट वांट्स दैट कि प्रिंसिपल शुड कम्युनिकेट विद द पेरेंट. On the parents meeting day, it's not possible for all the parents to meet the principal, or for the principal to answer the queries of all the parents. By using this platform, principal could meet the parents of all the class at their convenient time and very easily. So these are the 3 important advantages which I have drawn out, and disadvantages are many. To name a few, one is that we are missing that touch of the children. Definitely when whole class is there in front of us, then we read their eyes, we read their faces. हम लोग जब स्कूल में तैयार होकर जाते हैं, बच्चों के लिए तैयार होकर जाते हैं,
है ना, वो अप्रिसिएशन होता है बच्चों के आंखों में कि आज मेरी टीचर कितनी अच्छी लग रही है। ओके, ये हम लोग मिस कर रहे हैं। सेकेंड चीज, जब बच्चे टीचर से मिलते हैं, जब टीचर बच्चों से मिलते हैं तो टीचर का आधा स्ट्रेस वहीं पर खत्म हो जाता है। तो टीचर का स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो पा रहा है क्योंकि वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट, जैसे थर्ड थिंग इज दैट, जैसे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है वैसे ये प्लेटफॉर्म बहुत डिफिकल्टीज भी पोज कर रहा है फॉर टीचर्स। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। समटाइम्स अनवांटेड चैट्स है टीचर के ग्रुप में, मोबाइल नंबर सारे टीचर्स के सारे पेरेंट्स के पास चले गए हैं जो प्रीवियसली नहीं थे, है ना। तो उस समय कुछ गलत कन्वर्सेशन भी कोई पेरेंट करने की कोशिश कर रहा है। टीचर्स आर मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स। These are few, to name a few, these are the disadvantages, Ravi sir. आदरणीय मृणालिनी में दो जो अच्छी चीजें बोली हैं, हमें एक लचीला सिस्टम मिल गया है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। जो पेरेंट ग्रुप में आकर के एक 4 बजे या 3 बजे के बाद अवेलेबल नहीं होता था, अब वो अपनी अवेलेबिलिटी दे सकता है कि यस प्रिंसिपल मैम आई विल बी देयर ऑन दैट टाइम, इतने बजे हम शाम को मीट कर लें। फिर प्रिंसिपल अपने तरफ से समय देख करके जी विल मीट। यानी अब हम लोग एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। मैं यदि आपको बताऊं कि 1720, 1820, 1920 यदि हम जाकर के देखें जहां जहां पे इस प्रकार की बीमारियां आई है, 1918 में आई थी, 20 तक वो चली थी। उसके बाद में हमेशा से बहुत कुछ बदला है। शायद हम लोग भी आज एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। मंजरी मैम, सेम सवाल, यही प्रश्न, 3 अच्छाइयां 3 बुराइयां। मैं ये कहूंगी कि पहले था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ कंप्यूटर टीचर्स ही पढ़ा सकती हैं। नाउ ऑल द टीचर्स, मे इट बी अ हिंदी टीचर और अ गेम्स टीचर or an art teacher, so all are techno savvy. They know how to use the computer, they know how to use the laptop. Yes, and one to one conversation PTMs जो है जिसमें हमारी मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स नहीं आते थे, अब ये जो वर्चुअल PTMs हैं इसमें quite a number of parents, teachers, management, principal all can be together. एंड इसका ये भी बेनिफिट हो सकता है कि जो सजेशंस जो हमारे सजेशन बॉक्सेस में जाती थी, अब वो 1-to-1 टॉक करके हम लोग सजेशंस भी ले सकते हैं। एंड क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम इफ यू वांट द ग्रोथ ऑफ योर स्कूल और एनी इंस्टीट्यूशन। तो डेफिनेटली बून तो है इनके साथ साथ, हाँ कमियां और खामियां भी हर चीज के साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। तो हाँ, अब ये है कि जैसे मैम ने बताया कि टीचर्स जो है एप्रिसिएशन टीचर्स नहीं ले पा रही बच्चों से, और वो जो बच्चे का टच था वो नहीं है। जबकि मैं सोचती हूँ कि लाइक मॉर्निंग में अगर टीचर कोई क्लास ले रही है, अगर एक टीचर की स्माइल और टीचर यही पूछ ले हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू आर हेल एंड हार्टी, सो उससे बच्चा एक होता है कि 1-to-1 टच हो जाता है। हाँ, हमारी टीचर जो है वर्चुअली क्लास ले रही है बट उसको हमारा इतना ध्यान है। और ये टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, मैम ने जैसे बताया कि पेरेंट्स का अब ये टाइम नहीं है कि हम किस टाइम टीचर से कांटेक्ट करें। वो कहते हैं कि टीचर घर में है, हम जब मर्जी उनको कॉल कर लें, एंड टीचर विल बी अवेलेबल 24/7 टू अस। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। हाँ, और जो मिसयूज जो हो रहा है मोबाइल का, कई जो गलत हाथों में टीचर्स के मोबाइल नंबर्स चले गए हैं, गलत बच्चों के हाथ में मोबाइल चले गए हैं, एक ये बहुत दिक्कत की बात है। बाकी अब है कि हमें इसके साथ चलना है, और ये चैलेंज जब टीचर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो टीचर जब तक खुद चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो बच्चों को कैसे करेगा, कहेगा कि यस लाइफ इज अ चैलेंज एंड यू नीड टू एक्सेप्ट। थैंक यू सो मच। आदरणीय मंजरी मैम ने बताया कि अच्छाइयां यानी वरदान और अभिशाप दोनों हैं। अच्छाइयां तो हैं डेफिनेटली, बुराइयां साथ साथ चलती हैं, पर हम हमेशा से एज अ स्कूल, एज अ प्रिंसिपल, एज अ एजुकेटर्स, हम हमेशा मानते हैं पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हम हमेशा से अपने बच्चों को सिखाते हैं पॉजिटिविटी देखिए। मेरे ख्याल से कि यदि हम लोग 1-2% छोड़ दें तो 99 या 98% केवल अच्छाइयां गई हैं।
अब एक हिंदी टीचर या एक कंप्यूटर का या गेम का टीचर जो है वो बताता है पीडीएफ ऐसे बनेगा, नहीं आप ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है एक काम करते हैं, इसको ऐसे ऐसे आप आइए, यानी उसे स्टेप्स रटी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करिए, फिर राइट हैंड साइड पर ये आएगा, क्लिक करिए, वहां चैट आएगा, उस चैट पे जाइए, वहां आप अपना लिख दीजिए। यानी हर प्रकार एज बैरियर्स खत्म। टेक्नो सेवी पहले कहा जाता था कि कुछ टीचर्स जैसे जो एज में हैं वो कहते थे आप लोग नई जनरेशन हो तो आप लोग ज्यादा कर लेते हो। आज वो लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत उम्दा कर रहे हैं। ये जो चीजें हुई हैं ये हम सभी के लिए एक नया रास्ता खोल रही हैं। चलिए आज का ये सत्र का जो है पहला अंतिम सवाल मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, आगे क्या स्कूल खुलने के बाद, यदि स्कूल खुलते हैं अगले महीने, उसके अगले महीने, क्या मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था आज, और यदि एसओपी में आप लोगों के साथ शेयर करूं या जो गाइडलाइन बनाई गई है, असेंबली नहीं होगी, एनुअल फंक्शंस या गैदरिंग्स फिलहाल बंद रहेगी, उसके बाद में क्लासरूम में एक 6 जो 2 गज की दूरी बनाई गई है वो रहेगी, कोई भी बच्चा पेंसिल का या रबर पेंसिल किसी भी चीज को एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, टीचर और बच्चे के बीच जो पहले एक हग होता था, एक पहले स्माइल के साथ में गले मिलते थे, ये बंद हो जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं जो शायद मास्क लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर चेक होगा, ये कई सारी चीजें हमारे साथ में अब साथ साथ चलेंगी। क्या हम स्कूल के भीतर में हर एक स्कूल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या उनके लिए जो एक अच्छे लेवल पर हैं यकीनन वो कर लें, लेकिन जो स्कूल चला तो रहे हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चला रहे हैं, क्या उनके लिए ये सारी चीजें इतनी आसान होगी क्या? मंजरी मैम। देखिए आसान तो नहीं होंगी उनके लिए, मगर उनको भी किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये है कि हमें पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, वेदर दे आर इंटरेस्टेड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल और नॉट। क्योंकि हर कोई पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा सेफ रहे। अगर स्कूल खुलते भी हैं बट उसमें भी ये गाइडलाइंस है कि पेरेंट्स के कंसेंट पहले होने चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखिए स्कूल्स अगर चलाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, सो उस तरह चलाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट को स्कूल की, बट ये है कि उनको किसी ना किसी तरह वो फेस करेंगे और वो आगे स्कूल चलाएंगे। थैंक यू। यानी मंजरी मैम का मानना ये है कि जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं, हम मास्क के साथ, एक दूरी के साथ, क्लास में बच्चों के साथ दूरी के साथ, डिसिप्लिन्ड वे में एक नए युग में प्रवेश करने को पूरी तरह से तैयार हैं। मृणालिनी मैम, सवाल यही, आप क्या कहेंगी? सर, अगर स्कूल शुरू हुई तो ऑफ कोर्स जैसे मंजरी मैम ने कहा कि पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर तो स्कूल हम शुरू कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से अगर स्कूल शुरू करनी हो तो वो केवल हाई स्कूल के बच्चों की स्कूल शुरू हो सकती है, 8, 9, 10 की। क्योंकि प्री प्राइमरी और प्राइमरी में अगर हम देखेंगे तो हर 1 मिनट के बाद बच्चा अपने फ्रेंड को टच करता है, बाय दिस वे और दैट वे। उसे हाथ लगाएगा, उसके चीज़ों को हाथ लगाएगा, उसके टिफिन को हाथ लगाएगा, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पॉसिबल है नहीं। अब जैसे मेरे स्कूल की मैं अगर बात करूँगी तो मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ 3000 बच्चों की है। अब 3000 बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, कि कोई भी कितना फोर्स भी करे तो भी मैं स्कूल शुरू नहीं कर सकती पूरा का पूरा। जब तक वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होता तब तक प्राइमरी स्कूल शुरू कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कम से कम 1-1.5 महीना स्कूल नहीं आएंगे तो उनको बोर्ड देना मुश्किल होगा। लेकिन 8, 9, 10th के बच्चे थोड़े से समझदार हैं, उनके साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, प्रोटोकॉल्स फॉलो करके स्कूल शुरू कर सकते हैं। मैम इसमें मैं ऐड करूंगी हाँ कि लाइक अब जैसे 50% स्कूल जो है 50% बच्चे एक दिन आएंगे, नेक्स्ट शिफ्ट जो होगी 50% होगी। और जैसे कि है कि जैसे ऑनलाइन अभी टीचिंग हो रही है
So the teacher will be there with the students, those who are in the school, and will be online also for the students, those who are sitting at home. And you are very right. This could be possible only for, secondary and senior secondary, not for the primary and pre-primary. Not for the primary. Because रवि सर मेरी डेप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है अनिल पारधी सर, उनके साथ इस बारे में रेगुलर मीटिंग्स हुई पिछले 1 महीने में, और उन्होंने मुझे डेप्यूट भी किया था टू ट्रेन दी हेडमिस्ट्रेस ऑफ दी छोटे छोटे विलेजेस में जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे. सो ये जो बात हुई थी उस समय मैंने बताया था कि सर हम लोगों ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरास देखे हैं, बच्चा 1 मिनट ही रह सकता है अपने फ्रेंड को छुए बगैर, केवल 1 मिनट. 1 मिनट भी बहुत हो जाएगा उसके लिए अगर वो एंग्रॉस्ड नहीं है तो. टीचर ने कोई काम दिया तो ठीक है, उसका काम खत्म होने के बाद वो रह ही नहीं सकता सर. He will touch. Peer intimacy is there. Peer intimacy is every time there. Parents will not be ready. We should be hopeful that by January good vaccination will come, and this is the pause which is there in our life. This is not a full stop. And pause के बाद आने वाला sentence बहुत सुंदर होगा. Pause के आने वाला life बहुत सुंदर होगा. So we will definitely hope कि by next session तो हमारा full fledged शुरू होगा ही होगा. ये होगा तो भी हम secondary के लिए तैयार हैं सर. Not for the primary and pre-primary. At least not me. Thank you. यानी मृणालिनी मैम का कहना है कि हम एक प्लान बी के साथ तैयार तो हैं, लेकिन एक वैक्सीनेशन का इंतजार तो करेंगे जहां पर संख्या ज्यादा है. और गाइडलाइन के अनुसार यदि मैं देखूं तो उसमें एक नॉर्म है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को हाथ धोना कंपलसरी है. बच्चा तो और क्लास से बाहर जाएगा, मिस हाथ धोने जाना है, सरकार ने बोला है, आप रोक नहीं सकती मुझे. तो वो तो डेफिनेटली जाएगा या जाएगी, घूम कर आएगी. सो इसके फायदे भी होंगे तो डेफिनेटली इसके नुकसान भी होंगे. सो आज कोरोना और स्कूलिंग पर हमने चर्चा की. मेरे साथ डॉक्टर मृणालिनी दस्तूरे जी नागपुर से जुड़ी हुई हैं, नागपुर महाराष्ट्र से. मंजरी सहगल जी हमारे साथ हैं, आप इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू से हैं. हमारे साथ सागर सर थे, सागर सोहाल जी, आप सिद्धनाथ पब्लिक स्कूल वापी गुजरात से थे. सो आज का जो सत्र था, आज की जो चर्चा थी, आप तीनों ने अपना सहभाग दिया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया. और ये कीमती समय देने के लिए सबसे पहले तो द न्यू भारत और मैं मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं. सबसे बड़ी चीज कि आप लोगों ने एज अ प्रिंसिपल जिस तरह से खुल करके विचार रखे हैं. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कितने लोग देखेंगे ये फर्क नहीं पड़ता, 2 भी देख करके एक सुधर जाएं, एक तक सही विचार पहुंच जाएं, तो शायद एक मुहिम जो चल रही हो या चलाने की कोशिश है वो सफल हो जाएगी. मैं आप दोनों से एक और निवेदन भी करना चाहूंगा और जाने से पहले सहमति भी लूंगा और आप लोगों से हाँ बुलवा लूंगा. तो मुझे पता है कि हम जल्द ही अगले 1 या 2 हफ्ते के 1 हफ्ते के अंतराल में एजुकेशन पॉलिसी जो है प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उस पर हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि एट द लास्ट मैनेजमेंट और टीचर इन दोनों के बीच की जो धुरी होती है वो प्रिंसिपल होते हैं. करवाना तो प्रिंसिपल ने है, पर कैसे, क्या अच्छाइयां हैं, कहां चैलेंजेस हैं, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे. मृणालिनी मैम बहुत अच्छी उसके एक्सपर्ट हैं, इन्होंने पेज टू पेज और लाइन टू लाइन पढ़ा है, इन्होंने कई जगह पे उसके ऊपर अभी तक बोल दिया है, बोल चुकी हैं. तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी आप आएं. और मंजरी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आदरणीय सर की तबीयत खराब हुई, उन्होंने बताया, और आपने, मैम मैं आपको बताऊं कि लास्ट मिनट हमने सेशन जब शुरू किया तब सर से मेरी व्हाट्सएप पे लैपटॉप पे बात हो रही थी, एकदम लास्ट मिनट में आकर के मैम ने एक्सेप्ट किया, मैम आई. मैं वरना मैंने मैम को बता दिया था कि हम 3 ही लोग आज शायद कर पाएंगे. सो मंजरी मैम आपका बहुत शुक्रिया, मृणालिनी मैम आपका बहुत शुक्रिया. और जाने से पहले यदि कोई कमेंट करना चाहें सो वेलकम है. Thank you, Ravi sir. I must appreciate your efforts putting in this sector and in all these sectors. You are a dynamic teacher. मतलब तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा काम आप करते हो. आपके बहुत सारे कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जब भी हमें बुलाएंगे, आई एम जस्ट कॉल अवे फॉर यू. थैंक यू सर. रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये एक बहुत जरूरी था कि इस तरह का हम डिस्कशन करें,
ताकि हमारी डिस्कशन जो है ये लोगों तक पहुंचे। और रही बात फिर सुबह तो आएगी, तो उस सुबह का हम Yes. सबको इंतजार है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू रवि सर। बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है मिश्री मैम और मृणालिनी मैम। आप लोगों ने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया इस प्लेटफॉर्म को, काम को, मैं आप सभी का आभार मानता हूं और सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना समय दिया, अपने समय करीब 1 घंटा 40 मिनट हमारे साथ बने रहे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य है कि एक पॉजिटिविटी हर प्रकार की फील्ड में निकले और पॉजिटिव वे में हम लोगों तक पॉजिटिव वाइब्स पहुंचाते रहें। आप सभी भविष्य में भी इसी तरह से सहयोग करते रहें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।